नमस्कार दोस्तों, PKR एजुकेशन में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल PKR एजुकेशन को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। और आज का आपका टॉपिक है D&AR अनुशासन एवं अपील नियम। भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाले अनुशासन एवं अपील नियम के बारे में कुछ बताने वाले हैं। तो चलते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का पहला सवाल है आपका डिम्ड सस्पेंशन। डिम्ड सस्पेंशन के लिए कौन सा फॉर्म प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा प्रयोग किया जाता है? SF2। डिम्ड सस्पेंशन के लिए SF2 दिया जाता है। ठीक है, डिम्ड सस्पेंशन के लिए कौन सा फॉर्म का प्रयोग किया जाता है? SF2 का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है आपका रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन के लिए कौन सा फॉर्म का उपयोग किया जाता है? रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन के लिए कौन सा फॉर्म प्रयोग किया जाता है? SF4। रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन के लिए SF4 दिया जाता है। ठीक है, अगला का निर्वाह भत्ता कितना दिया जाता है? निर्वाह भत्ता कितना दिया जाता है? जब किसी आदमी को सस्पेंड कर दिया जाता है तो उस दौरान जो उसे भत्ता दिया जाता है तो कितना दिया जाता है? कितना दिया जाता है? 50% दिया जाता है। ठीक है, कितना दिया जाता है? 50%। निर्वाह भत्ता कितना दिया जाता है? 50% दिया जाता है। और रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन के लिए कौन सा फॉर्म प्रयोग किया जाता है? SF4 प्रयोग किया जाता है। डिम्ड सस्पेंशन के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? SF2 का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है आपका निर्वाह भत्ता किसे दिया जाता है? निर्वाह भत्ता किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? निलंबित कर्मचारी को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? निलंबित कर्मचारी को। ठीक है, निलंबित कर्मचारी को दिया जाता है। ठीक है, निर्वाह भत्ता किसे दिया जाता है? निलंबित कर्मचारी को दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 50% दिया जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है निर्वाह भत्ता से कौन सा कटौती करना वर्जित है? निर्वाह भत्ता से कौन सा कटौती करना वर्जित है? तो दो प्रकार का कटौती आप निर्वाह भत्ता से नहीं कर सकते हैं। जब किसी को सस्पेंड किया जाता है तो उसको भत्ता कितना दिया जाता है? 50% दिया जाता है। और कौन कौन सा आप नहीं काट सकते हैं? तो कौन कौन? एक भविष्य निधि, क्या दिया है? भविष्य निधि, भविष्य निधि। और दूसरा क्या है आपका? कोर्ट अटैचमेंट। क्या दिया जाता है? नहीं काटा जा सकता, COURT, कोर्ट अटैचमेंट। ठीक है, तो दो प्रकार का भत्ता किसी भी हालत में नहीं काटा जा सकता। पहला भविष्य निधि या दूसरा कोर्ट अटैचमेंट। तो निर्वाह भत्ता से कौन सी कटौती नहीं की जा सकती है? पहला भविष्य निधि, दूसरा कोर्ट अटैचमेंट। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि 24 कितने समय तक पुलिस कस्टडी में रहने पर रेल कर्मी को डिम्ड सस्पेंशन माना जाएगा? कितने समय तक? कितने समय तक पुलिस कस्टडी में रहने पर रेल कर्मी को डिम्ड सस्पेंशन माना जाएगा? कितने समय तक? न्यूनतम 48 आवर। न्यूनतम 48 आवर। जब कोई भी रेल कर्मचारी पुलिस कस्टडी में 48 आवर तक रह जाता है तो उसे डिम्ड सस्पेंशन माना जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है आपका निलंबन अवधि प्रशासनिक कारणों से बढ़ने के कारण निर्वाह भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है? किसी भी कारण से अगर आप सस्पेंशन ऑर्डर बढ़ाते हैं तो वो भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है? तो भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है? 25% बढ़ाया जाता है। कितना बढ़ाया जाता है? 25%। निलंबित अवधि प्रशासनिक कारणों से बढ़ाने के कारण निर्वाह भत्ता 25% बढ़ाया जा सकता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है अनुशासन एवं अपील नियम के किस नियम के तहत कर्मचारी को निलंबित किया जा सकता है? निलंबित अनुशासन एवं अपील नियम के किस नियम के तहत कर्मचारी को निलंबित किया जा सकता है? तो नियम 5। किस नियम के तहत? नियम
5 के तहत कर्मचारी को निलंबित किया जाता है। अनुशासन एवं अपील नियम के किस नियम के तहत कर्मचारी को निलंबित किया जाता है? नियम संख्या 5 के तहत। चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, निलंबित रेल कर्मचारी को सुविधा पास जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी कौन है? निलंबित रेल कर्मचारी को सुविधा पास, कौन सा? सुविधा पास जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी कौन सा है? अनुशासनात्मक अधिकारी। कौन है? अनुशासनात्मक अधिकारी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी यानी डीए। ठीक है, कौन करता है? अनुशासनात्मक अधिकारी। निलंबित रेल कर्मचारी को सुविधा पास जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी कौन है? अनुशासनात्मक अधिकारी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 28 नंबर सवाल कहता है आपका, एनआईपी का फुल फॉर्म क्या है? एनआई का फुल फॉर्म क्या है? एनआई का फुल फॉर्म हो जाता है आपका नोटिस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। क्या हो जाता है? नोटिस ऑफ इम्पोजिशन, IMPOSITION, नोटिस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। ठीक है, एनआईपी का फुल फॉर्म क्या है? नोटिस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 29 नंबर सवाल कहता है, SF11 के साथ कौन कौन सा प्रतिलिपि दिया जाता है? तो SF11 के साथ कौन कौन सा प्रतिलिपि दिया जाता है? इल्जाम के रूप में आरोपों की प्रतिलिपि। इल्जाम के रूप में आरोपों की प्रतिलिपि। तो SF11 के साथ साथ कौन सा प्रतिलिपि लगाया जाता है? इल्जाम के रूप में जो आपको आरोप का जो प्रतिलिपि होता है वही प्रतिलिपि SF11 के साथ लगाया जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है, एक व्यक्ति जिसे न्यायालय द्वारा जेल की सजा दी गई हो को कब और किस नियम के तहत नौकरी से निकाला जा सकता है? एक व्यक्ति जिसे न्यायालय द्वारा जेल की सजा सुनाई गई हो को कब और किस नियम के तहत नौकरी से निकाला जा सकता है? तो तत्काल प्रभाव से निकाला जाएगा। और D&AR का नियम कितना है? 40/1। किस नियम के तहत? 40/1, 14/1। किस नियम के तहत? 14/1। ठीक है, तो एक व्यक्ति जिसे न्यायालय द्वारा जेल की सजा सुना दी गई हो को तत्काल प्रभाव से और D&AR का नियम 14/1 के तहत तत्काल नौकरी से निकाला जाएगा। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है, मंडल रेल प्रबंधक द्वारा दी गई दंड की अपील महाप्रबंधक को होती है। मंडल रेल प्रबंधक यानी DRM। मंडल रेल प्रबंधक किसे बोला जाता है? DRM को बोला जाता है। ठीक है, दी गई दंड की अपील महाप्रबंधक यानी GM को क्या बोला जाता है? महाप्रबंधक। तो वही कह रहा है, मंडल रेल प्रबंधक द्वारा दी गई दंड की अपील महाप्रबंधक को होती है? नहीं होती है। किसको होती है? HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को होती है। ठीक है, किसको होती है? HOD को होता है। ठीक है, तो मंडल रेल प्रबंधक द्वारा दी गई दंड की अपील महाप्रबंधक को नहीं होता है। किसको होता है? HOD को होता है। समझ गए, जिसको विभागाध्यक्ष बोला जाता है। चलते 32 नंबर सवाल की ओर। 32 नंबर सवाल कहता है, D&AR के तहत सजा प्राप्ति के कितने अवधि तक उसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है? क्या कह रहा है सवाल? D&AR के तहत सजा प्राप्ति के कितने अवधि तक उसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है? अगर बढ़ाना होगा तो 6 माह तक बढ़ेगा और घटाना होगा तो 1 साल तक घटेगा। ठीक है, D&AR के तहत सजा प्राप्ति की अवधि 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है और घटाया कितना जा सकता है? 1 साल तक। यानी बढ़ेगा तो मात्र 6 माह बढ़ेगा और घटेगा तो 1 साल तक घटाया जा सकता है। ठीक है, चलते हैं आज के आखिरी सवाल की ओर। आज का आखिरी सवाल है
अपील की समय सीमा क्या है? सॉरी, यहाँ अ होगा, अपील होगा, ठीक है, कपिल हो गया है। तो अपील की समय सीमा क्या है? जब आपका सस्पेंशन ऑर्डर या किसी प्रकार का आपका SF11 आ जाता है, लग जाता है, तो आप कितने दिन तक आपको अपील करने का टाइम मिलता है? कितने दिन तक मिलता है? 45 डेज तक मिलता है, ठीक है। तो अपील की समय सीमा क्या है? 45 डेज। अपील की समय सीमा 45 डेज। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, और कमेंट करना नहीं भूलें। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अंत में बेल घंटी बजा दें, ताकि इसी प्रकार के नए नए वीडियोज के आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।